हाँ जी जनाब, ठीक ठाक है। चलो, सत श्री अकाल सारे भाइयों को, राम राम। तो एक ना बड़ा बढ़िया किस्सा है, और ये किसी एक और किताब जो मैं देख रहा था आजकल, उसमें मैंने देखा। तो हुआ ये कि भाई हमारे एक व्यापारी था, समझ लो भाई, व्यापारी का नाम रख लो कुछ भी, है ना। तो व्यापारी मान लो इटली में था, रोम में। तो उसको जाना था बहुत लंबे सफ़र के ऊपर ट्रेडिंग के लिए, है ना। तो मान लो उसको आना था, समझ लो दिल्ली। तो इटली से चलेगा ग्रीस, अरबिस्तान के रेगिस्तान से होता हुआ, फिर हैं फारस के उससे कैसे कैसे इलाके हैं, वहाँ से होता हुआ फिर वो कहीं दिल्ली पहुँचता। तो वो कारवां लेके जा रहा था, उसको ट्रेडिंग करनी थी। तो उसने सोचा यार इतना बड़ा सफ़र है, क्या पता कल को क्या हो, गुंडे लूट लें मुझे, ट्रेड अच्छा ना हो, मिस फॉर्चून हो। तो क्यों ना मैं करूँ, मैं अपनी सारी जायदाद को दो हिस्सों में बांट देता हूँ। एक जो मैं इन्वेस्ट करूँगा अपने नए धंधे में, ये जो मैं ट्रेड के लिए जा रहा हूँ, और दूसरी जो बैड वेदर के लिए रखूँगा। तो उसके पास लोहा था बड़ा सारा ही, वैसे लोहे का भी काम करता था वो। तो उसने लोहे की बड़ी बड़ी छड़ें ली और अपने एक दोस्त के घर पे रखवा दी। वो दोस्त जो शायद से मीठा, भाइयों से प्यारा टाइप का। तो उसके घर पे रखवा दी इसने, और ख़ुद वो निकल पड़ा। पर समझ लो कि कई बार वक्त ठीक नहीं होता। वो जो ट्रिप था इंडिया का, उसका वेल नहीं गया, है ना। धंधा भी अच्छा नहीं हुआ, दो तीन बार लूटा भी गया, और बेचारा वापस पहुंचा तो बड़ा फटे हाल, पूरे दीन हालात में। आते ही पहले अपने दोस्त के घर गया, भाई भाई साहब कैसे आना हुआ, क्या हुआ। तो कहा जनाब बुरी हालत हुई भाई मेरा। वो तो दोस्त ने चाय चुए पिलाई, बातचीत की, हाल चाल पूछा। तो वो बातें करते रहे। उसने एंड में कहा कि यार वो मैं पूछने आया था कि मैंने लोहा रखवाया था आपके यहाँ स्टील, तो मैं उसको ले लूँ तो मैं फिर से अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँगा। तो दोस्त महाराज कहते अरे हाँ यार, उसके बारे में तो मैं बताना ही भूल गया। हुआ ये कि भाई जिस गोडाउन में मैंने रखवाया था उसमें चूहे बहुत थे, और भाई बड़ी मिसफॉर्चून हुई कि आपका लोहा जो है वो चूहे खा गए हैं। मर्चेंट ने एक सेकंड तो अपने दोस्त को देखा, व्यापारी ने, और ज़्यादा कुछ एक्सप्रेशन दिए बगैर कहता अच्छा 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 अच्छा। कहते नहीं हाँ, ये मुझे पता है, चूहों की बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसी। भी मेरे गोदाम में भी आता तो मेरा लोहा चूहे खा जाते थे, तो मुझे पता है। हालांकि है तो बड़ी बुरी बात है जी, अब बर्बाद हो गया मैं। पर चलो मैं कोई और तरीका निकालता हूँ, अपने चूहे खा जाते हैं लोहा, मुझे पता है, मेरा पहले भी खाया हुआ है। तो चलो कोई नहीं, चलो फिर अभी तसल्ली कर लेते हैं, चूहा ने इतना खाया तो और भी सही, कोई बात नहीं। तो ये जो मित्र महाराज थे, ये खुश हो गए अंदर से कि मेरा सट्टा चल गया। तो वो आगे से और महान बन गए। कहते अच्छा हो यार, कोई गल नहीं, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। लोहा चला गया, चूहों ने खा लिया, तो क्या हुआ, तू ऐसा कर कि मेरे पास ना शाम को घर पे खाना इकट्ठा खाते हैं, बातचीत करते हैं, आ जाना तू। कोई बात नहीं, मैं तेरे को पता दोस्त किस दिन के लिए होते हैं। तो मर्चेंट कहता हाँ हाँ भाई, तेरे जैसा दोस्त तो कहाँ मिलेगा है, जो मेरे जैसे गरीब और फोकट आदमी को भी बुला रहा है खाने पे। तो भाई अरे नहीं भाई, दोस्ती किस दिन के लिए होती है, ये सारी बातें हुई। तो अपने मर्चेंट साहब चुपचाप चले आए। खाने पे आए मर्चेंट साहब, तो उन्होंने कहा कि भाई यार अब तो बड़ी बुरी हालत है, तू मेरे को अपनी दुकान पे नौकरी पे रख ले यार, कि भाई कैसा है। तो इस बंदे ने कहा कि भाई दुकान पे तो मेरे पास काम नहीं है, मैं तेरे को पड़ोस वाली दुकान में रखवा देता हूँ। तो इसने उसको रखवा दिया। मर्चेंट मर्चेंट वहाँ बर्तन लग पड़ा धोने। अब वो डेली जितनी बार आता था ना मर्चेंट, तो उसका घर भी साथ में ही था। तो एक ना स्वीट, मिठाई, कैंडी लेके आता था जेब में। और जो उसका दोस्त था उसके बेटे को डेली कैंडी देता था कि बेटे चाचा के हाथ से कैंडी खिलाओगे। हाँ अंकल लूँगा। तो 4-5 साल का उसका बच्चा था, उसको उसने डेली कैंडी देनी, जाते टाइम फिर एक कैंडी देनी, और मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो कैंडी देता रहा। और मतलब बच्चा तो जानता था मेरे बाप का दोस्त है, तो बच्चा अच्छा घुल मिल गया उसके साथ, सारा कुछ था। चलो जी, लाइफ चलती रही। 6 महीने बाद एक दिन जो था, वो दोस्त का बच्चा ना मिल नहीं रहा था, गायब हो गया। रोन पिटन मचा हुआ है। तो ये मर्चेंट साहब भी गए उनके घर पे बातचीत करने। कहते क्या, वो कहता यार मेरा बच्चा 5 साल का, कहाँ मैंने उसको मतलब झुंझुनों से खिलवाया था, रात को मुझे अब्बा या बाबा बाबा करके आता था, हम साथ में सोते थे, हैं कहाँ क्या हो गया, मेरा पुत्र कहाँ चला गया, ऐसा है वैसा है। तो मर्चेंट सुनता रहा, कहता हाँ यार बड़े अफसोस की बात है, छोटू कहाँ चला गया। पर
मैं ना कब गुम हुआ है, शाम को? कहते हाँ बस सुबह, मतलब कल शाम के टाइम से मिला ही नहीं। कहते यार पता नहीं, पर आज मैंने जब मैं आ रहा था रास्ते से, तो मैंने देखा एक कौवा जो है ना किसी का बच्चा उठा के लेके उड़ रहा था। हैं, तो जो है अब पता नहीं भाई वो छोटू ही था कि कोई और था। तो वो जो दोस्त है वो कहने लगा, अब बेवकूफ़ कैसी बातें कर रहे, तेरे को शर्म नहीं आती मजाक करते हुए? हैं, कौवा भला एक इंसान के बच्चे को उठा सकता है? कहता नहीं यार कैसी बातें कर रहे हो, हमारा देश तो वो देश है जिसके अंदर चूहे जो हैं, चूहे सरिया खा सकते हैं। हाँ, तो कौवा भला बच्चे क्यों नहीं उठा सकता? उठा लेता है बड़े तरीके से। क्या बात कर रहे हो आप? और दोस्त को ना ये इशारा समझ आ गया। तो उसने कहा कि जरा मेरे साथ बाहर की ओर चलना, और जब बाहर जाते हुए पैर पड़ गए कि भाई बच्चा लौटा दे, मेरे से गलती हो गई। वो मुकरे, मैं तो देखा ही नहीं, आई डोंट नो। तो अंत में फिर उस दोस्त ने कहा कि अगर जो है मैं तेरी जो ये अपनी दुकान तेरे नाम कर दूं सारी की सारी, तो क्या तू मतलब मेरा जो बच्चा है बेटा उसको लौटा देगा? कहता यार ये तो नहीं, मैं लौटा तो मेरे पास है नहीं, मैंने चोरी नहीं किया, पर मैं तुझे ना किसी शहर जाने की सलाह दे सकता हूँ कि वहाँ पे अगर तू अपनी दुकान मुझे दे दे, तो मैं तुझे एक ऐसे शहर में जाने की सलाह दे सकता हूँ जहाँ पे बहुत सारे कौवे रहते हैं। हो सकता है वहाँ तेरा बेटा मिल जाए, मैंने उसको देखा है, कौवा ले गया। वेल, मरता क्या ना करता, मित्र ने अपना सारा धंधा, अपना घर बार मकान मालिक जो है वो उसके व्यापारी के नाम करते। व्यापारी ने कहा यार अब देख, अभी इतने दिनों से कुंवारा भी हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो वो जो था उसने उसने अपनी बहन भी, उसकी शादी जो है व्यापारी के साथ करवा दी। तो उसने कहा कि बता अब मैं कहाँ जाऊँ? तो उसने अपने मित्रों को कहा कि यहाँ से नॉर्थ रोम से नॉर्थ की ओर जा करके एक शहर है, उसको नाम लिया शहर अल्फा बीटा। वहाँ जाओ, वहाँ बहुत सारे कौवे रहते हैं, वहाँ जाके कोई धंधा कर, तेरे कौवे तेरे धंधे में मदद करेंगे। तो भाई मित्र जी हैं, फिर अपना सारा लटिया लपेटा लेके चले पड़े। तो जैसे वो चल रहे थे तो रास्ते में जो है उसको एक ट्रैवलर्स मिले। उन्होंने कहा कि ये जी आपका हमें बच्चा कहीं मिला है, ये रास्ते में अकेला था, दिन भर से भूखा था, हमने इसको खाना वाना खिलाया है, तो आप अपना बेटा वापस ले लो। मित्र ने जो है उसको उसका बेटा वापस मिल गया, और फिर वो अपने अगले शहर की ओर निकल गए। और यहाँ व्यापारी जो था अब उस बेईमान मित्र की दुकान, उसकी बहन और उसके जानवरों और हर चीज़ पे, मतलब वो सब उसके पास थे। तो यहाँ से हमें शिक्षा क्या मिलती है जनाब, कि कई बार हमारे साथ कुछ ऐसे दुश्मन जो है आपके ऊपर इतनी बुरी तरह से कब्जा कर लेता है कि आपके ऊपर ना कोई, आपके पास कोई तरीका नहीं होता उस वक्त गेट बैक करने का। तो एकदम पैंतरा बदल के उसके साथ हो लो, अग्री कर जाओ, लेट हिम नो कि उसने आपका काट लिया है। फिर वो जो आपका शत्रु है, दुश्मन है ना, वो आपको अपने अंदर घुल मिल जाने देगा। जितने करीब जाओगे उतनी उसकी कमजोरियां दिखेंगी, और वहां से फिर आप बदला लेना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो वहां से फिर आप कोई जुगत लड़ा सकते हो कि जो आपके साथ उसने अन्याय किया है आप उसको कैसे वापस ठीक करो। मित्र को बच्चा सही सलामत मिल गया, उसी का बच्चा था, और हमारे व्यापारी जी को उसका धन वापस मिल गया, न्याय रिस्टोर हो गया। ठीक है ना? अगर वो उस टाइम वहीं भड़क पड़ता तो उसने पास नहीं आने देना था और कुछ नहीं होना था। तो ये कहानी जो है बड़ी इंडिकेटिव है, एक सजेस्टिव है। ऐसा नहीं कि मैं बच्चे चुराने को कह रहा हूँ किसी के, पर ये एक एंशियंट सोर्स की कहानी है, पर ये इसमें बड़ा ये शिक्षाप्रद है कि धैर्य और संयम से धीरे 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 अगर आदमी बढ़े तो अपने किए हुए, अपने प्रति किए हुए, जो उसके साथ जो अन्याय किया होता है किसी ने, उसको टेक केयर कर सकता है। चलिए जी, आज इतना ही।